अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बस कुछ नेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पता नहीं हमारे यहाँ है या आपके यहाँ भी है या क्या सिलसिला है, पर हमारे यहाँ काफ़ी थोड़ा-सा कनेक्शन में प्रॉब्लम दे रहा है नेटवर्क, पता नहीं शायद क्या प्रोग्राम है। को जो प्रोग्राम हमने डाउनलोड किया हुआ है ज़ूम, इस वजह से है या फिर कोई और सूरत-ए-हाल है। बहरहाल चलो, कुछ कनेक्शन जो मिल रहा है, तो इसके लिए हवाले से हम तो जितना भी हो सकता है कि हम इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो सूरत-ए-हाल है वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो क़ियामुल लैल के हवाले से, ख़ास करके तरावीह के हवाले से, आज मेरा टॉपिक था तरावीह और उसके बाद सदक़ाए फ़ितर, जिसको हम फ़ितराना कहते हैं। इसके मुतालिक था, लेकिन देखते हैं जितना भी हमसे हो सका इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की हदीस मुबारक हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिनको एक तो हुज़ूर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न ब्रदर हैं, और दूसरा ये है कि जिनको उम्मत के लिए एक बेहतरीन उस्ताज़ और मुअल्लिम की हैसियत करार दिया गया। इनको और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और पहले मुफस्सिर कुरआन भी जो हैं वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये हदीस के रावी हैं और ये फरमा रहे हैं कि अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम काना युसल्ली फी रमज़ान 20 रकअतन वल वित्र। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि आप रमज़ानुल मुबारक में 20 रकातें आप पढ़ा करते थे और उसके साथ वित्र पढ़ा करते थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 ये रिवायत उन्होंने की है। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जो हैं, ये वो शख्सियत हैं कि जिनका नाम अबू बक्र अब्दुल्लाह इब्न अबी शैबा है, और इनकी विलादत कूफा में हुई 159 हिजरी में, और इनकी वफ़ात कूफा में ही हुई 76 एज में, यानी 235 हिजरी में। यानी जो इस्लाम का जो पहला दौर था, जिस दौर के अंदर रिवायात जमा की जा रही हैं, ये हज़रत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम से पहले का दौर है बिल्कुल, यानी उसी दौर में बाद में वो पैदा हुए। बल्कि मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर्रज़्ज़ाक़ मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जो हैं, अबू बकर अब्दुल्ला इब्न अबी शैबा इनका नाम है। इनकी रिवायात और इनके शागिर्दों की रिवायात बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई वगैरह ने भी ली हैं। मैंने थोड़ा-सा इसको इसलिए आप हज़रात के यानी ज़हन नशीन किया है, बयान किया है कि ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं बुखारी, मुस्लिम और ये कि क्या उससे पहले कोई हदीस की किताब नहीं थी। ये इब्न अबी शैबा, ये मुस्लिम, बुखारी के पहले की अहादीस मुबारकात जो जमा की गईं अहादीस मुबारकात, ये उन किताबों में से एक किताब है। तो इसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो रिवायत फरमाते हैं, उन्होंने इरशाद फरमाया कि काना युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकातन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था कि आप रमज़ानुल मुबारक में 20 रकातें पढ़ा करते थे, वल वित्र, और फिर वित्र भी अदा पढ़ते थे। अब इनमें 3 रातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में पढ़ी, और फिर उसके बाद आप अपने घर में तशरीफ़ ले गए, चौथे दिन नहीं आए। उसकी मेन वजह ये थी कि एक दिन सहाबा इकराम जो मौजूद थे, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी।
दूसरे दिन फिर सहाबा इकराम ने सुबह के वक़्त दूसरों को बताया, दूसरे सहाबा इकराम और भी आ गए। फिर उसके बाद उन सहाबा ने दूसरों को बताया, तो फिर उसके बाद बहुत सारे सहाबी जो हैं वो जमा हो गए, हत्ता कि मस्जिद शरीफ सारी की सारी भर गई। तो चौथे दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की बातों को सुना और नबी अस्लम तशरीफ न लाए और सुबह तक सहाबा यानी सहरी तक सहाबा इकराम इंतजार करते रहे। तो सुबह के वक़्त आपने इरशाद फरमाया मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस अमल की वजह से तुम्हारे लिए ये नमाज ज़रूरी न करार दे दी जाए। यानी वाजिब का हुक्म अल्लाह ताला नाज़िल न फरमा दे। और बाद में जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी आना-जाना रहता था। रात भी कई मर्तबा गुज़ारते थे। कभी-कभी अक्सर औक़ात घर का जो आना-जाना, पैगाम ये अंदर आना-जाना था। तो इस हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत जो है वो ज़्यादा मोतबर है कि बाहर के भी वाक़िफ़ हैं और अंदर घर के भी वाक़िफ़ हैं। तो इस सूरत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने जो फ़रमाया है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात आप तरावीह में अदा फ़रमाया करते थे। अब एक और हदीस मुबारक भी मैं हज़रत दूसरे एक सहाबी हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, ये भी अंसारी मदीना शरीफ के सहाबी हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह। इन हवाले से भी एक हदीस मुबारक मैं बयान करके फिर मैं आगे तरावीह की तरफ आता हूँ कि क़ाल वो कहते हैं ख़रज अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता लैलतिन फ़ी रमज़ान। ये जिस रात में खुद शरीक थे, ये उस रात का वो ज़िक्र करते हैं कि एक रात रमज़ान अल मुबारक की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, फ़सल्लन नास, लोगों को नमाज़ पढ़ाई। कितनी नमाज़ पढ़ाई? अरबअता व अशरीन रकअतन, 24 यानी आपने 24 रकअतें पढ़ाई। अब 24 रकअतों के साथ क्या है? व अवतरा बिसलासतिन, और फिर 3 वितर भी बाद में पढ़ाए। अब यहाँ पे 24 रकअतों का ज़िक्र है और यानी शारहीन लिखते हैं जो 24 रकअतें हैं हुज़ूर ने जो जमात के साथ जो सब कुछ पढ़ाया, तो पहले 4 फ़र्ज़, फिर 20 आपकी रकात जो हैं वो तरावीह के और फिर 3 वितर हैं। अब ये हज़रत यानी शेख हमज़ा बिन यूसुफ बिन इब्राहीम जिन्होंने अपनी किताब तारीख़ जुरजान लिस्सहमी, यानी जो अस्सहमी इनका एक कुनियत है और जो टाइटल है, लक़ब है, इस नाम से ये पहचाने जाते हैं। इनकी तारीख़ जुरजान है और तारीख़ जुरजान वो अहम इस्लामी तारीख़ है जो ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है। ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसकी तालीम दी जाती है और जिस वक़्त इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, तो ये जो अभी मैंने 24 रकात वाली और वितर वाली 3 रकत वितर का जो ज़िक्र है, इसमें जो बयान किया है, इसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि एक रात को नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपने लोगों को 24 रकतें पढ़ाई, फिर उस 24 रकतों के बाद व अवतरा बिसलासिन, और फिर 3 रकतों के साथ आपने वितर पढ़ाए। तो 24 रकतों में क्या है कि पहले 4 फ़र्ज़ हैं, फिर 20 रकातें हैं और ये भी रमज़ानुल मुबारक में है। अब हम रका यानी जो हनफ़ी जो सिलसिला थॉट है, इस हवाले से जाते हैं, तो अहनाफ के नज़दीक 20 रकातें हैं और 3 वितर हैं और अहनाफ के नज़दीक ये सुन्नत है। उसके अलावा मालिकिया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का अक्सर जो फ़िक़ही मज़हब है, वो मदीना के तअम्मुल का है। मदीना के जो रहने वाले लोग थे, जो अमल करते थे, उसी पर वो काम यानी उसी को वो अपनाते थे। तो इमाम मालिक के नज़दीक 39 रकात है। कितनी? 39। 39 रकात जो है ना, 1 कम 40। उसमें वो किस तरह हैं? उसमें ये था कि 4 फ़र्ज़, 20 तरावीह और हर 4 के बाद वो 2 नफ़ल एक्स्ट्रा पढ़ते थे। 4, 4, 4, 4 जिस वक़्त सारे सलाम फिरते, हर सलाम के बाद वो यानी रकतें वो यानी 2 रकत नफ़ल एक्स्ट्रा पढ़ते और ये नफ़ल एक्स्ट्रा होके 12 हो जाते और 12 नफ़ल पढ़ने के बाद फिर 3 वितर करते। गोया यूँ समझ लो कि 4 फ़र्ज़, 20 तरावीह
12 नफल और 3 वितर। अब वो ज़्यादा क्यों पढ़ते थे? असल में जो बात ये थी कि वो उनका ज़्यादा पढ़ना इस हवाला से था कि मक्का शरीफ वाले जो हज़रात थे, जिस वक़्त वो तरावीह पढ़ते, तो हर 4 तरावीह के बाद लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते, इसलिए इस सलात का नाम तरावीह है। तरविया कहते हैं अ, आराम को। जिस तरह कहते हैं, हम भी एक-दूसरे को कहते हैं राहत मिलना, यानी किसी को फलाँ को राहत मिल गई है, यानी आराम मिल गया है। तो इस हवाले से तरविया, ऐसी नमाज़ कि जो जिसके दरमियान राहत है, जिसके दरमियान थोड़ी-सी रेस्ट है, आराम है। तो मक्का शरीफ में 4 रकात पढ़ी जाती और 4 रकत के बाद वो फिर उठ के तवाफ करते थे। या तवाफ का एक्स्ट्रा सवाब मिलता था। फिर तवाफ के बाद जिसको वुज़ू की ज़रूरत होती, वो वुज़ू के लिए चला जाता और जिसको वुज़ू की ज़रूरत ना होती, वो थोड़ा-सा रेस्ट कर लेता या फिर उठ के तवाफ कर लेता। फिर तवाफ करने के बाद फिर 4 रकात पढ़ते। मदीना शरीफ वालों ने देखा कि मक्का वाले तो ज़्यादा सवाब ले रहे हैं। अब एक तो हम हैं ना कि आप हैं, मैं हूँ, तो पता चलता है कि जहाँ 4 रकअतें पढ़ाई जा रही हैं तरावी की, हम वहाँ जॉइन हो जाते हैं, 8 वालों को छोड़ देते हैं। 8 वाल जहाँ सुना है कि यानी 20 जहाँ पढ़ रही हैं, वहाँ 10 पढ़ जाएँ तो 20 वाले 10 या 8 के पास चले जाते हैं जी, जल्दी-जल्दी काम मुका जाए। अब ये तो हमारे ईमान की एक निशानी है कि हम कितना दीन से मोहब्बत करते हैं और हमारे अंदर कितना ईमान का सिलसिला है। तो अलबत्ता सहाबा इकराम के अंदर ये था या ताबीन या पहले मुसलमानों के अंदर ये था कि हम किस तरीके से नेकियां इस महीने में ज्यादा से ज्यादा करें। हालांकि उन लोगों के पास काम थे, मसरूफियात थी, उनके अपना मामलात था, उनके भी तिजारत थे, उनके भी बिजनेस थे, उनके भी गोल्ड के बिजनेस थे, सिल्वर के बिजनेस थे, उनके भी बागात थे, उनकी भी तिजारतें थी, आना जाना, उनके भी बहुत सारी चीजें थी। ये नहीं कि वो लोग फारिग रहते थे, उनके भी सारे काम थे, लेकिन बावजूद इसके कि वो लोग भी दीन को ज़्यादा तरजीह देते थे। इसी बिना पर उन लोगों के घरों के अंदर, उनके माल के अंदर, उनके दीगर मामलात के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी। थोड़ी में भी अल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत डाल देता था। तो मदीना शरीफ वालों ने देखा कि भाई मक्का शरीफ वाले ज़्यादा सवाब ले रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि हम हर 4 रकत के बाद 4 यानी रकत पढ़ें और जो मक्का वाले रेस्ट करते हैं, हम रेस्ट नहीं करेंगे। हम उसमें अपनी-अपनी 2 रकात एक्स्ट्रा नफ़ल पढ़ेंगे। उन्होंने एक्स्ट्रा नफल फिर जिसको पढ़ के बैठ जाते, फिर तरावीह के हवाले से फिर 4। तो इस तरह मालिकिया के नज़दीक 39 टोटल रकअतें हैं, जिनमें से 4 फ़र्ज़, 20 तरावीह, 12 नफल और 3 वितर। फिर उसके बाद इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी 20 रकात तरावीह हैं और हनाबिला हम्बली जो हज़रात हैं, उनके नज़दीक भी 20 ही रकअत तरावीह हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर। अब हम्बली, शाफ़िई और मालिकी ये 3 मज़हब वाले इसको नफ़ल दर्जा करार देते हैं और हमारे अहनाफ जो हैं इसको सुन्नत का दर्जा करार देते हैं। सुन्नत भी एक नफ़ल की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसको ये समझना है कि थोड़ा-सा आम नफ़ल से सुन्नत का मेयार थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। इसको जो समझना है। अब उसके बाद जो चीज़ ज़हन नशीन करनी है वो ये है कि मैं इस तरह आपको समझा देता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी ज़िंदगी में अक्सर औक़ात तन्हाई में, घर में ही आपने अदा फ़रमाई, इस वजह से कि कहीं मेरी उम्मत के लिए इसको वाजिब करार ना दे दिया जाए। मैं इस वजह से कि मेरी उम्मत के लिए गिरां हो जाएगा, बोझल हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मेरी उम्मत इससे उकता ना जाए, तंग ना हो जाए। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि हम 20 रकात तरावीह पढ़ने के लिए कौन-सी मस्जिद में जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उस मस्जिद में जाने के लिए तैयार होते हैं जो क्विक सर्विस देने वाला हो। बस क्विक 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 आज मीडिया पे भी वैसी कुछ न कुछ वीडियो आती हैं कि न पता चलता है पढ़ता क्या है, न पता है कि अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हालाँकि उन्होंने बाद में जाकर कोई फ़िल्म देखनी होती है, कोई ड्रामा देखना होता है, कोई कार्ड खेलने होते हैं, सो जाना होता है, कोई काम भी कुछ नहीं होता कि रात के वक़्त क्या काम करेंगे? कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके लेकिन वो इस्लाम के साथ या दीन के साथ या इबादत के साथ वो मज़ाक उड़ाया जाता है। इस पर थोड़ा-सा ख़्याल किया जाए। ये तो महीना ऐसा जिसमें कुरान मजीद सुनाया जाता है। ये कुरान मजीद
तरावीह एक इलादा सुन्नत है और इसमें कुरान मजीद सुनना एक इलादा सुन्नत है। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बिल्कुल उसी तरह जो आपका 2.5 साल का अरसा रहा खिलाफत का, उसमें भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। लोग उसी तरह रुझान के साथ मस्जिद शरीफ में जाते थे। फिर उसके बाद हज़रत उमर का जब दौर आया तो थोड़ा-सी खिलाफत आप क्योंकि इस्लाम जो फैला है, स्प्रेड हुआ है, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ज़्यादा हुआ है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ज़्यादा लोगों की मसरूफियात होने लगी, तो मस्जिद नबवी में लोगों की तवज्जो थोड़ी-सी कम होने लगी। तो आपने एक मीटिंग बुलाई, आपने फरमाया कि रमज़ान अल मुबारक में जो रौनक हुज़ूर के ज़माना में होती थी, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माना में होती थी, वो अभी थोड़ी-सी कम नज़र आ रही है, वजह क्या है? उन्होंने कहा जी कि लोग थक जाते हैं, काम करते हैं, इस तरह करते हैं, इस तरह है। तो इस हवाले से आपने फरमाया कि आइंदा आने वाले ज़माने तो और ज़्यादा दुनियादारी में ज़्यादा हो जाएँगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि हुज़ूर का ये अमल, हुज़ूर की ये सुन्नत लोग तर्क ही कर दें, लोग छोड़ ही दें, लोग भूल ना जाएँ, कहीं ऐसा ना हो। तो इसके लिए आपने एक बड़ी मीटिंग बुलाई जिसमें हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली और दीगर सहाबाए किराम आए और उन सब के साथ उन्होंने ये बात डिस्कस की कि हुज़ूर अपने ज़माने में, हुज़ूर के दौर में रमज़ान अल मुबारक में एक्स्ट्रा रकअतें कितनी पढ़ी जाती थी। तो ये वही अहादीस मैं तिलावत कर रहा हूँ जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बता रहे हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बता रहे हैं। सब ने मिलके जो उनको बताया, तो उन सब की इत्तेफ़ाक़ी राय से 20 तरावीह बाय लॉ यानी खिलाफत के दौर के अंदर हुक्मन ये मस्जिद नबवी में रखी गई और इन सब का पहला इमाम साहब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खुद कुरान मजीद सुनते थे, उबई इब्न कअब रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के हवाले से फरमाते थे, "ओ उबई इब्न कअब आओ ना, थोड़ा-सा कुरान सुनाओ, मैं तुम्हारी ज़ुबान से कुरान सुनता हूँ।" तो उनको हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम बनाया। अन्ना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अमरा अन युसल्ली बिन्नास फी रमज़ान 20 रकअतन। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की ये हदीस मुबारक है और अबू दाऊद शरीफ की भी ये हदीस मुबारक है। उसके बाद दूसरे एक सहाबी हैं हज़रत साइब बिन यज़ीद रदियल्लाहु ताला अन्हु। इन्होंने भी फरमाया कि नक़ूम फ़ी ज़माने उमर इब्न ख़त्ताब ब20 रकअतन। हम हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में 20 रकअतें हम तिलावत किया करते थे। फिर उसके बाद मोहम्मद इब्न कअब हैं, उन्होंने भी फरमाया यही 20 रकअतों का ज़िक्र किया। फिर उसके बाद यहया बिन सईद हैं, ये भी सहाबी हैं। उन्होंने भी कहा कि अमरा रजुलन युसल्ली बिहिम 20 रकअतन कि ये हुक्म दिया गया है कि जो बंदे नमाज़ पढ़ाएँ, 20 रकातें जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक में एक्स्ट्रा तरावीह की यानी एक्स्ट्रा नमाज़ जो क़ियामुल लैल के हवाले से उस वक़्त इसका नाम तरावीह नहीं था। लेकिन ये तरावीह बाद में फ़िक़्ह के हवाले से चल गया, इसका नाम आ गया कि भई हर 4 रकत के बाद जो रेस्ट की जाती थी, उसको तरविया कहते थे। तो उस तरविया में लोग जाके वुज़ू करते, कोई कहवा पी लेते या कोई चीज़ उज़ यानी खजूर वग़ैरह खा लेते, थोड़ी-सी कमज़ोरी को फिर ताकत में बदलते, फिर खड़े हो जाते। तो इस दरमियान के रेस्ट को तरविया कहते हैं, इस बिना पर इसका नाम सलातुत तरावीह पड़ गया है। और फिर उसके बाद यहया इब्न सईद हैं, अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी ये ताबई हैं, हज़रत हसन बसरी हैं और फिर सहाबा इकराम में से हज़रत उस्मान गनी हैं, हज़रत अली उल मुर्तज़ा हैं रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये दोनों वो शख्सियतें कि इन्होंने अपने-अपने ज़माना में 20 तरावीह बाय लॉ जो हज़रत उमर का ज़माना चला और ऑर्डर चला चला आ रहा था, उसी को ही नाफ़िज़ रखा। हत्ता कि हज़रत हसन बिन अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु यानी इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं अन्नहु अमारा यानी ये अपने वालिद गिरामी के हवाले से ज़िक्र कर रहे हैं हज़रत अली से। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से अन्नहु अमरा अल्लज़ी युसल्ली बिन्नासि सलात सलातुल क़याम फ़ी शहर रमज़ान अन युसल्लिय बिहिम 20 रकअतन युसल्लिमु फ़ी कुल्लि रकअतैन व युराविहु मा बैना का अर्बअ रकअतिन। यानी कि यहाँ हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमा रहे हैं कि अन्नहु यानी हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया अल्लज़ी युसल्ली बिन्नास उस इमाम को जो लोगों को नमाज़ पढ़ाने वाला है।
आपने फरमाया और कौन सी नमाज? सलातुल क़याम फी शहर रमदाना, रमदानुल मुबारक के महीना में रात के क़याम के हवाले से। अन युसल्ली बिहिम 20 रकातन, उनको पढ़ाए कितनी? 20 रकतें, 20 यूनिट्स यानी 20 रकातें पढ़ाए। युसल्लिमु फी कुल्li रकअतैनि, हर 2 रकात के बाद सलाम फेरें। वयुराविहु मा बैना कअरबइन रकातिन, हर 4 रकात के बाद वो थोड़ा-सा बैठ के राहत करें। कितनी राहत करें? कअरबइ रकातिन, जितनी 4 रकात नमाज़ पढ़ी है ना, उतना ही थोड़ा-सा वो रेस्ट करें। क्यों? फयरजिउ ज़ुल हाजता, अगर किसी को हाजत है, तो वो अपनी हाजत को पूरा कर ले। वयतवद्दउर रजुला, अगर किसी को वुज़ू की ज़रूरत है, तो जाकर वुज़ू कर ले। और फिर जिस वक़्त के ये सारी नमाज़ें 20 रकतें इस तरह पूरी हो जाती, फिर क्या होता? वअन यूतिरा, वअन यूतिरा, और फिर उसके बाद वित्र पढ़ते थे। वअन यूतिरा बिहिम, उन सबको वित्र की नमाज़ उनके साथ पढ़ते थे। मिन आखिरिल लैलहीनल इंसिराफ, जी, जिस वक़्त के वो इनसराफ़ा यानी वो जिस वक़्त के वो अपने घरों की तरफ लौटते सहरी के लिए, तो उससे पहले पहल उनको 3 वितर भी पढ़ाए जाते। और आखिर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जो हदीस मुबारक है, वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ। और ये जो अभी मैंने जो रिवायत हज़रत इमाम हसन की रिवायत की है, ये मुस्नद इमाम ज़ैद में है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम ज़ैद, यानी जिनको हम इमाम ज़ैद कहते हैं, अ, हज़रत ज़ैद ने अपनी ज़िंदगी में ये 80 हिजरी में ये पैदा हुए। और इनकी वफ़ात का थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ है कि 14 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में इनका विसाल हो गया। यानी जल्दी अल्लाह को प्यारे हो गए, यानी जवानी के अंदर ही थोड़ी उम्र में ही चले गए। लेकिन इन्होंने हदीस का मजमूआ जमा किया है, जो अपने वालिद गिरामी और जो सहाबाए खुलफ़ाए राशिदीन, और उस हवाले से जो उन्होंने जमा किया, तकरीबन 600 रिवायात उन्होंने अहादीस मुबारकात का ये जमा की हैं, ये मजमूआ है, जिसको मुस्नद इमाम ज़ैद कहा जाता है। ये रिवायत अभी जो मैंने तिलावत की है, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हुक्म दिया, ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बयान की है अपने वालिद गिरामी से, और सारा ये हज़रत इमाम ज़ैद की रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आज की इस आखिरी रिवायत में मैं अर्ज़ किए देता हूँ, काना युसल्ली 20 रकअतन व यूतिरु बिसलास। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो सहाबी हैं कि जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का उस्ताज़ है। यानी अब्दुल्लाह इब्न मसूद के लिए फरमाया कि ये मेरी उम्मत का उस्ताज़ है, और जिसने भी जो मसला पूछना हो इनसे पूछ लिया करे। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काना युसल्ली 20 रकातन, कि रमज़ानुल मुबारक में 20 रकतें पढ़ी जाती थीं, व यूतिरु बिसलास, और हम यानी कि वितर पढ़ते थे 3। इस रिवायत को बयान किया है क़यामुल लैल लिल मरवज़ी। ये मरवज़ी जो हैं, ये समरकंद के एक इमाम हैं, जिनका नाम है मोहम्मद बिन नस्र। इनकी विलादत हुई 202 हिजरी में, 202 हिजरी में। यानी कि यूँ समझ लें कि इनका दौर इमाम बुखारी अभी यानी बुखारी के मरहले में ही थे, लेकिन ये शख्सियत उस वक़्त मौजूद थी, और ये शख्सियत जो थी पढ़ाने वाली और इस तरह करने वाली, ये शख्सियत जो थी तकरीबन उस वक़्त भी एक आलिम होने की हैसियत से लोगों में मुहद्दिस और लोगों में फ़क़ीह का दर्जा रखते थे। लोग इनसे रुजू फरमाते थे। तो समरकंद के अंदर भी इनका फ़तवा भी चलता था। तो गोया कि जो रिवायात मैंने आप हज़रात के सामने मुख्तसर सी 20 रकात तरावीह के हवाले से रखी हैं, वो यही हैं। तो अब खुलासा ये है कि तरावीह 20 हैं। रमज़ानुल मुबारक में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्स्ट्रा इबादत फरमाते थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप हुज़ूर की ज़िंदगी को अच्छे समझते हैं, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, या खुलफ़ाए राशिदीन ने अच्छी तरह समझा? जिन्होंने आँखों से हुज़ूर को देखा,
वो सहाबा इकराम जो हुजूर के घर में आते जाते थे, उन्होंने उन्होंने हुजूर की ज़िंदगी को अच्छा समझा, हुजूर के अमल को अच्छे तरीक़ा से समझा। या हम बाद में आने वाले जिन्होंने ना वो कैफ़ियत देखी, ना वो मामलात देखे और हम अपने तौर पर लगे रहें जी कि ये रिवायत ऐसी है, ये रिवायत ऐसी है, ये रिवायत ऐसी है। तो ये रिवायत के अंदर देखना पड़ता है कि उसकी दिरायत की कैफ़ियत को देखना पड़ता है, फिर रावी को देखना पड़ता है कि रावी कौन-सा रावी है और रावी की कैफ़ियत हुज़ूर के साथ अटैचमेंट कितनी है। हुजूर के साथ आने-जाने के हवाले से क्या है, को सिर्फ़ एक हदीस को ही नहीं देखना पड़ता, बल्कि उसके बहुत सारे यानी जो अराउंड सराउंड लिंक्स होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। लिहाज़ा तरावीह जो हैं, ये सुन्नत हैं अहनाफ के नज़दीक, पढ़ने के हवाले से 20 रकात हैं और अगर किसी से मिस हो जाएँ, इनकी क़ज़ा नहीं है। और अगर किसी बीमारी या उज़र की वजह से, थकावट की वजह से बंदे ने कुछ पढ़ी और कहा मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ लूँगा और अगर किसी बिना पर सो गया, नींद आ गई तो आपको पता है कि सोने के बाद जो है वो कलम जो है ना हुक्म की, वो नबी अस्सलाम ने फरमाया उठ जाती है। लिहाज़ा अगर वो बंदा उठा, अब उसके पास उसने सहरी करनी है और साथ तरावीह भी पढ़नी है, तो अब वो उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए हुक्म ये है कि पहले सहरी कर ले। क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी है, आइंदा दिन का वक़्त गुज़ारना है। कहीं ऐसा ना हो कि इस नफ़ली इबादत की वजह से, जो सुन्नत का दर्जा है, नफ़ली इबादत को करने की वजह से जो जान की हिफ़ाज़त है, फ़र्ज़ी रोज़ा, कहीं ऐसा ना हो कि उसका ख़राब ना हो जाए। लिहाज़ा सुन्नत तरावीह पढ़ने के हवाले से पढ़ी जाएँ, तो 20 तरावीह हैं। इसके और भी बहुत सारे इस वक़्त मेरे ज़हन में तकरीबन कोई 40 से ज़्यादा अहादीस मुबारकात मौजूद हैं। लेकिन वक़्त की किल्लत के बाइस सिर्फ़ मैंने 2 अहादीस और बाद सहाबा इकराम और ताबईन के मैंने अक़वाल आप तक पहुँचाए। दूसरा जो अ, आप हज़रात में से किसी दोस्त का कोई सवाल हो, पहले दूसरा टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले, तो मैं इस तरावीह के हवाले से मैं सवाल उसका ले सकता हूँ। किसी दोस्त के पास कोई सवाल है? दोस्त हैं भी हैं कि साथ के नहीं हैं? अच्छा, चलें फिर ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा फ़ितराना। जिसको हम सदक़ाए फ़ित्र कहते हैं। सदक़ाए फ़ित्र जो है, ये वाजिब है। इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक ये फ़र्ज़ है। यानी अहनाफ के नज़दीक वाजिब है और इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक फ़र्ज़ है और इमाम मालिक के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है। लिहाज़ा इसको आप ज़हन में रखें। अब वाजिब क्यों है? वाजिब इसलिए है कि अहनाफ ने इसको हदीस मुबारक से लिया है। तो लिहाज़ा जो चीज़ हदीस से हमें हुक्म मिल रहा होता है, उसका दर्जा वुजूब होता है और जो कुरान हुक्म देता है, उसका दर्जा फ़र्ज़ का होता है। और इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद बिन हम्बल इसको फ़र्ज़ क्यों करार देते हैं? वो इस वजह से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम ने अमर का हुक्म दिया है, अद्दू अन कुल्ली हुर्रिन व अब्दिन सगीरिन औ कबीरिन, कि तुमने अदा करना है ये सदक़ाए फ़ितर जो है, ये आज़ाद और अपने गुलाम, छोटे, बड़े औलाद के हवाले से कितना निस्फ़ु साइन मिन बुर्रिन, गंदम का सा, आधा सा तकरीबन ये कोई 2.5 किलो बन जाता है। औ साअन मिन तमरिन, या खजूर के हवाला से। खजूर कितनी? पूरी पूरी यानी एक ओडी के हवाले से हम कहते हैं या एक पूरा सा कहते हैं तकरीबन कोई 4 से साढ़े 4 किलो के वज़न का होता है। उसमें तो खजूर 4 किलो और शईर, जौ, ये भी 4 किलो। इमाम अबू दाऊद ने ये हदीस मुबारक जो है ना, वो रिवायत फरमाई है। सुनने दाऊद में ये हदीस मुबारक है। तो इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद बिन हम्बल इस हुक्म को सामने रखते हुए फरमाते हैं कि हुज़ूर का हुक्म है, ये फ़र्ज़ है और अहनाफ इसको दर्जाए वुजूब
اور इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इसको सुन्नत मुअक्कदा के हुजूर ने हमेशा अदा किया, आपका ये अमल रहा है और आपने हुक्म भी फरमाया और अमल भी रहा है और कभी भी आपने इसको तर्क नहीं किया, लिहाजा इसलिए ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसके साथ-साथ एक और चीज़ ज़हन में रखें कि अब सदक़ा फ़ितर जो है वो किस पे वाजिब है? आपने ज़कात का तो पढ़ा है ना, ज़कात के हवाले से। तो ज़कात के हवाले से आपने पढ़ा है कि जो आदमी साहिब निसाब हो। अब मैं साहिब निसाब को मैं कहूँगा तो फिर ये लेक्चर रिपीट हो जाएगा। लिहाज़ा जो आदमी साहिब निसाब है, 7.5 तोले सोना, 52 तोले चाँदी या दोनों चीज़ों को मिलकर वो साहिब निसाब हो जाता है। तो अब साहिब निसाब पर ये सदक़ा फ़ितर वाजिब होगा। सदक़तुल फ़ित्र वाजिबतुन अला हुर्रिन अला हुर्रिल मुस्लिम इज़ा काना मालिकन लिमिक़दारिन निसाबि। जब निसाब का मालिक है कोई आदमी, एक आज़ाद मुसलमान तो उस पर वाजिब है। अब उसके खाने-पीने, अख़राजात, सवारी और उसकी ज़रूरियात, घरेलू सामान से हटकर जिस तरह ज़कात वाजिब आती थी ना, बिल्कुल उसी तरह ये सदक़ा फ़ित्र भी उसके लिए वाजिब है। हर उस आदमी की तरफ से जो उसके अंडर सुपरविजन है, यानी उसकी कफ़ालत जिसकी कर रहा है, जिसकी लुक आफ्टर करता है, छोटा है या बड़ा है। अब उसमें बड़े बेटे अगर उसके जवान होकर बाहर चले गए हैं, अपना-अपना काम कर रहे हैं, तो फिर इसकी तरफ से नहीं है। इसी तरह बीवी के साथ अगर इसका मुआहिदा हो जाता है कि बीवी को तू ज़कात भी अपनी आप देगी, फ़ितराना भी अपना आप देगी, मैं तेरे फ़ितराने का या ज़कात का ज़िम्मेदार नहीं होऊँगा, तो ये मुआहिदा भी हो सकता है। अगर बीवी की तरफ से अदा कर दे, तो ये उसकी तो एहसान भी होगा, बीवी के साथ नेकी भी है। लेकिन अब साहिब निसाब पर, अब जो आदमी साहिब निसाब नहीं है, तो उस पर सदका फ़ितर भी नहीं है। बस ये एक आसान चीज़ अपने ज़हन में रखें। देना किसको है? हर उस शख्स को जिस पर ज़कात लगती है। इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्न सबील। सूरह तौबा में ये कुछ चीज़ें शुमार कर दी गई हैं। तो अब इस हवाला से अ, फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, आपके हक़दार, रिश्तेदारों में, करीबियों में ज़्यादा हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं। तो आपने वो जहाँ ज़कात का सबक पढ़ा था कि किस-किस को ज़कात दी जा सकती है, बस जिस-जिस को ज़कात दी जा सकती है, उसी को फ़ितराना भी दिया जा सकता है। उसके साथ एक और चीज़ ये है कि अब हमारे हम जो फ़िदिया या फ़ितराना अदा करते हैं, वो तकरीबन 5 पौंड फ़ितराना लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो फ़ितराना है, ये कितना है और ये कैसा है? ये जो 5 पौंड का जो फ़ितराना है, ये यूँ समझ लें कि बिल्कुल पहला दर्जा है, हैं? जो इब्तिदा में जो दिया जाए, वगरना अगर आपने फ़ितराना देना है, तो आप 4 किलो खजूर के पैसे देख लें। अब आपकी तौफ़ीक कितनी है? क्या आप अच्छी किस्म की खजूर, तो 4 किलो खजूर का फ़ितराना एक आदमी की तरफ से या फिर 4 किलो ये जो किशमिश होती है, आप वो दें। इसी तरीके से 4 किलो पनीर, ये जो 4 किलो होती है ना, जिसको पनीर कहते हैं इसको चीज़ को, यानी ये भी है। तो अब आपकी तौफ़ीक क्या है? हम तो ये 5 पौंड, कोई 4 पौंड लिख लेता है। ये तो बिल्कुल निचला दर्जा है कि भई किसी तरीके से फ़रीज़ा अदा हो जाए। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है 4 किलो जौ की, अगर आपको अल्लाह ने तौफ़ीक दी है 4 किलो खजूर की, अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है 4 किलो किशमिश की, 4 किलो पनीर की, हर एक की कीमत अपनी-अपनी है। जितना आप ऊपर जाते जाएँगे ज़्यादा होता चला जाएगा। जितनी अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है, तो एक-एक इंसान के बदले में आप दें, नहीं तो आखिर में वो 2.5 किलो वो आटा ही रह जाता है। तो अरब में 2.5 किलो आटा इसलिए रखा गया था, निसफ़ सा इसलिए रखा गया था कि वहाँ आटा महँगा है। वहाँ खाने के लिए नहीं मिलता था और उसके बदले में किशमिश या उसके बदले में खजूर सस्ती मिल रही थी, तो लिहाज़ा वो 4-4 किलो और आटा 2.5 किलो, लेकिन आटा मिल नहीं रहा था। तो उस वक़्त कैफ़ियत अब आप हज़रात के सामने मैंने चंद चीज़ें रखी हैं। इन चीज़ों के हवाले से हम कितना अल्लाह के रास्ते में देते हैं और किस अंदाज़ में देते हैं, ये आप सबके लिए है। अल्लाह ताला
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات میں سے اگر کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہو یا بات پوچھنی ہو تو یہ کر سکتا ہے۔ فطرانے کے حوالے سے کوشش کریں کہ عید سے پہلے پہل، ہم تو عید والے دن جمع کراتے رہتے ہیں، عید والے دن ہماری مساجد میں جمع، اس سے پہلے پہل آپ دے دیں تاکہ جن غربا اور مساکین تک پہنچنا ہو ان تک بر وقت پہنچے اور وہ عید کی خوشیوں میں سب کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ حضرات میں سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ کوئی ہے کوئی دوست؟ 2-3 منٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت سے نوازے۔ ہاں، یہ نیٹ کا تھوڑا سا آج پرابلم ہوا ہے، تو چلیں اللہ تعالیٰ برکت دے، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ ایک ہم ہی تو نہیں ہے اس میں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو سارے ہی شامل ہوتے ہیں، کبھی کبھی نیٹ ورک ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ فجزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔